नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त दर्शन, टाइम सिटी न्यूज़ से। आज हम नेल्स फेयर की कवरेज करने आए हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली जुलाई में ओपनिंग करी है। तो यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर ममता जोशी जी हैं, जो यहाँ के चीफ गेस्ट हैं, जो ओपनिंग सेरेमनी पे आए हैं। तो हम आज उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, उनके थोड़े व्यूज़ भी जानते हैं कि वो ब्यूटी लाइन में, कॉस्मेटिक की लाइन में, जैसे वो सिंगर हैं तो उसमें मेकअप वगैरह में उनका कैसा इंटरेस्ट है और वो कैसे आगे बढ़े। मेरा फील्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि संगीत तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक्चुअली I'm असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज से। तो लेकिन एक फील्ड तो ऐसा है जिसमें आप बिना मेकअप या बिना कुछ उसमें किए बिना आप स्टेज पे जाते हैं तो बिल्कुल आप जिसे कहते हैं ना, एक साइलेंट से एक आपको पढ़ ही नहीं पाता कलाकार, जो दूसरा ऑडियंस में होता है। लेकिन एक मेरा डिपार्टमेंट ऐसा है कि जिसमें बतौर शिक्षक के रूप में जब मैं जाती हूँ तो इतना ध्यान नहीं भी दिया जाता कि तैयार है या नहीं है, क्योंकि तब फोकस सिर्फ स्टडी रहता है या पढ़ाना रहता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अभिनय जो है, आप देखिए जितनी भी मूवीज़ से लेके कॉन्सर्ट्स फील्ड है, डांस फील्ड है, कोई भी जहाँ मंच जुड़ा वहाँ जो मेकअप है वो ज़रूरी है। उसका कारण है कि कोई भी परफॉर्मर जो है, जो भी परफॉर्म करता है तीनों आर्ट फॉर्म्स में से, गाना, डांस या इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसमें क्या होता है कि जो भी आप देखिए, जितने भी हमारे दूरदर्शन है, जितने भी चैनल्स हैं, एक कलाकार की इंटरव्यू भी होती है ना कि उसका मेकअप किया जाता है। उसका रीज़न ये है कि जब आप बात करते हैं, किसी से गुफ्तगू करते हैं या मंच पे कॉन्सर्ट आप गा रहे होते हैं, तो आपकी जो एक दूरी होती है ऑडियंस और आपके साथ, तो वो एक एक्सप्रेशन जो है आँख का मेकअप किया हुआ होगा तो नेचुरली ब्रॉड लुक आ रही है, और आप बात कर रहे हैं तो वो देख पा रहा है, आपकी आँखें पढ़ पा रहा है। तो वो एक जो मुझे लगता है मेकअप का काम बहुत ज़्यादा है। दूसरा, मैंने MA वोकल के साथ MA कथक जो किया, तो मुझे अभी भी याद है कि हमारे सिलेबस में एक क्वेश्चन सारा इसी पे आधारित था, क्योंकि नृत्यांगनी जो है उसका तो बेस है ये मेकअप। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं पढ़ती थी CPG कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स जलंधर, तो मेरी हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो थी, और हम जैसे जल्दी से कभी होता है ना स्टूडेंट टाइम में, आप सोए उठे और चले गए अंदर, तो मुझे उन्होंने एक दिन बुलाया कि ये अभिनय का सब्जेक्ट है, डांस है और म्यूज़िक है, आप लोग बाकी सब्जेक्ट पढ़ते हो, जा सकते हो, लेकिन यहाँ आपको तैयार होकर आना पड़ेगा। तो मुझे लगा मैडम तैयार इन द सेंस कि तब 18-19 साल की उम्र है। आज की जनरेशन तो चलो 18-19 में पूरी धूम मचा रही है, पर थोड़ा सा क्या था कि 18-19 में तभी हमें लगता था कि इतना ज़्यादा तैयार नहीं हो। फिर उन्होंने बताया कि तैयार होना ऐसा नहीं कि आप दूसरे को अट्रैक्ट वाली बात नहीं होती, आप जब परफॉर्म करते हैं फिर कॉन्फिडेंस और आता है। तो उसमें आइज एक्सप्रेशन है, आपने उसमें सारा आपका हाथ मूवमेंट है, आपका नेल पेंट है लगा हुआ है, वो पूरे हाईलाइट हो रही हैं चीज़ें ना। तो वो जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे वाकई लगा कि हाँ, जो मेकअप है कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत कलाकार के साथ, एक आर्ट के साथ जुड़ जाती हैं, जो मैंने खुद महसूस की हैं। जी मैम, हमने सुना कि आपका जो फर्स्ट टूर था वो USA का था। जी। तो आप उस टाइम जब टूर के लिए आप रिकॉग्नाइज हुए, जैसे आप गए, तब आपके माइंड में क्या चल रहा था? नर्वसनेस थी, कॉन्फिडेंस था, या आपको वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, अभी देखो आप, ये आज का टॉपिक मैं इसको साथ इसलिए क्लब करूँगी क्योंकि कलाकार जब यहाँ से जाता है अपने म्यूजिशियन भी ले जाता है, आप भी चले गए, लेकिन अब यहाँ पे वहाँ पे तो कोई मेकअप करना भी, अब कहाँ उनके सैलून जाएंगे, फिर जल्दी से आपको, जैसे मेरे जहाँ कॉन्सर्ट्स हुए वहाँ ज़्यादातर वहीं अमेरिकन, वहाँ जो उनके लोकल सिटीज़न थे वो ज़्यादा थे, तो उस एरिया में आप कैसे किसी को समझाएंगे मैं सूफी गा रही हूँ, मेकअप ऐसे करना। तो बड़ी मेजर प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि मैं खुद नहीं उतना कंफर्टेबली कर पाती थी। लेकिन ये चीज़ें, फिर मेरा एक टर्बन होता था सिर पे, उसको बांधने के लिए मेरे जो मेकअप आर्टिस्ट ज़्यादातर शो के साथ चलते हैं वहाँ वो नहीं है। तो इस चीज़ में बहुत मैंने महसूस किया कि जो लड़कियां हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, ये चीज़ ज़रूर आनी चाहिए। कुछ आपको मेकअप आपका खुद आपको आना चाहिए। आपको कभी ऐसे चांस मिल जाता है तो आप सोचो कि मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा, तो वो भी नहीं होता। लेकिन बट ये कि अमेरिका में और भी कंट्रीज़ में जहाँ भी मौका मिला, वहाँ पे जब भी स्टेज पे बैठे हैं तो चाहे दूसरी कंट्री के लोग भी सुनने आते हैं, लेकिन वो इम्प्रेस होते हैं हमारे इंडियन कल्चर के। फिर आपको जैसे नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, तब आप में मतलब
क्या एक्सप्रेशन है आपके जब आपको फर्स्ट कॉल आई या उन्होंने जब बताया हाँ। कि आपको नेशनल अवार्ड दे? हाँ, वो मुझे अभी भी लगता है कि शायद, मुझे नहीं लगता, सभी कहते हैं कि तुम्हें बहुत जल्दी मिल गया है, तो मुझे खुद भी लगता है कि जल्दी मिल गया है, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ कि मुझे मिल गया है। वो खुदा की पता नहीं, मैं अभी भी जैसे मुझे याद है वो दिन जब मिस्टर चन्नी जी हमारे संगीत नाटक अकेडमी के चेयरपर्सन होते थे, और उन्होंने मुझे कहा कि आप रिज्यूमे सेंड कर दें। तब आई वॉज इन कैनेडा फॉर माई कॉन्सर्ट्स, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना अपना बायोडाटा उसमें दे दीजिए, मैंने आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है। तो मुझे लगा क्योंकि होना तो है नहीं इसमें, तो जब बंदे ने खाना पूर्ति करनी होती है ना, बड़ा शॉर्ट सा लिखता है ये सेंड कर दिया। मुझे पता था होना तो है नहीं है, तो जब मैंने सेंड किया तो मैंने नेक्स्ट डे चन्नी जी को फ़ोन किया कि सर मैंने बहुत शॉर्ट सा कर दिया, क्योंकि मैंने भी ना बस आपने कहा और मैंने आपको ऑब्लाइज कर दिया, मुझे भी पता होना तो है नहीं है। तो ये सेट कोई बात नहीं। तो मुझे 3-4 दिन बाद, या शायद मुझे भी डेज तो नहीं एग्जैक्टली याद, पर मुझे कॉल आया कि आपको उन्होंने जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पैनल बैठा उन्होंने आपको सार बिस्मिल्लाह का अवार्ड दे दिया। तो मुझे शौक थी मैं इस चीज़ के लिए, लेकिन अब मुझे महसूस होने लग गया है कि चाहे आप लोग सब भी जैसे अपने फील्ड में काम करते हैं, कि जब कोई इंसान निकल पड़ता है ना घर से काम के लिए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो अपनी जितनी मंजिल सोची होती ना वो पहुंच ही जाता है, लेकिन बीच में जो मुझे लगता है इतनी रिसर्च करने के बावजूद होता क्या है कि टारगेट हम सिर्फ फल पे आ जाती है ना। जैसे अगर इन्होंने सोचा होता कि मैं फ्रूट पे आ जाऊँ सीधा, कि इतना बजट इतना बन गया, 1-2 लाख कमाए, डन, नहीं, वहाँ फिर कृष्ण वाली बात आ जाती है कि कर्म जब आप करते हैं बिना फल की इच्छा रखे हो, तो वो अपने आप स्वाभाविक है कि आपके आगे चीज़ें बिछ जाती हैं। तो परमात्मा का ये मैं चीज़ें वाकई नोट करती हूँ कि आज कॉन्सर्ट्स फील्ड में भी हूँ, तो मुझे कॉन्सर्ट आए भी, लेकिन मैं वो कॉन्सर्ट्स करती हूँ जिसमें मुझे भी लाज निभानी है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, पंजाबी हूँ, चाहे शायरी, चाहे इतना स्तर अब बीच में गिर रहा है, लेकिन मुझे मयार नहीं रखना है, भूख नहीं रखी हुई, काम करना है, अच्छा उसके लिए तड़प है कि काम करना है, बाकी फ्रूट्स तो वो दे ही देगा। तो आगे अभी जैसे आप प्रोफेसर हैं, तो आगे आपके क्या प्लान्स हैं? मैंने आपको वही बता रही थी कि मेरा कोई प्लान नहीं होता। मैं बिल्कुल, अब मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जो रात को सोती है और सुबह की सब्जी भी नहीं डिसाइड करती क्या बना, देखी जाएगी क्या होता है कल, तो वो होना चाहिए, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। आप प्लानिंग जब करते हैं तो उसमें कुछ नहीं होती, तो फिर आप थॉट्स शुरू हो जाते हैं, थॉट्स इंसान को बहुत ख़राब करते हैं। तो इसीलिए वो कोई प्लानिंग ना हो, आप फकीरों की तरह चल पड़ो जैसे भी है, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि फिर आपको लगता है मैंने तो उम्मीद नहीं की थी 100 कस्टमर की कैसे आ गया, लेकिन यदि आप घर से सोच के बैठो 100 भुगताना है, 20 आ जाएगा तो आप परेशान भी नहीं जाएंगे। सो ये कोई टारगेट नहीं होना चाहिए, फ्री माइंड चलना चाहिए, फ्री हैंड। आजकल जैसे कहते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को अभी से फोकस करवा दिया इस फील्ड के लिए, अभी से उसको इतना बांध दिया कि डॉक्टर बन जा, अभी से इतना छोटा कर दिया इंजीनियर बन जा। मनुष्य इतना कुछ कर सकता है, डॉक्टर इंजीनियर बहुत छोटी चीज़ है। तो डॉक्टर नहीं बन जाए, डॉक्टर से आगे एक्सपेरिमेंट वही आज हम सिचुएशन देख रहे हैं ना कि कोविड की, क्या अभी तक हम कोल्ड की भी दवाई नहीं एग्जैक्टली दे पा रहे। तो क्योंकि कारण ये हुआ कि हर डॉक्टर कैंसर के लिए तो भाग पड़ा, जुकाम के लिए नहीं भागा। तो छोटी चीज़ें, मुझे लगता है कि भगवान बुद्ध ने एक बात कही थी कि बड़ी बात वो नहीं जो आकाश और पानी में चलता है, बड़ी बात वो है जो ज़मीन पे चलता है। तो हम बहुत छोटे हो के चले तो मुझे लगता है और बढ़िया बात हो जाएगी। तो इसलिए मैं कोई टारगेट, कोई प्लानिंग नहीं करती। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ममता जोशी जी। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, इनके थॉट्स सुन के, और इनकी सोच बहुत ही ब्रॉड माइंडेड है। तो आज का हमारा कवरेज यही खत्म होता है। आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर न्यूज़ में, उस दर्शक।